खतरनाक तस्वीरें। पहले दिल्ली में 10 नवंबर को धमाका हुआ और अब श्रीनगर के नौगाम में 14 नवंबर की रात 11 बजे पुलिस स्टेशन में धमाका होता है। 5 दिन में हुए इन दो धमाकों को लेकर 10 बड़े खुलासे हुए, लेकिन सबसे पहले नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की, जिसने पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। अब इस धमाके पर डीजीपी नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नौगाम थाने में धमाका नहीं हुआ था, बल्कि फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान धमाका हुआ है। डीजीपी कह रहे हैं। डीजीपी ने इस हादसे को दुर्भाग्यशाली घटना बताया। दरअसल एफएसएल की टीम जांच कर रही थी, तभी नमूना लेने के दौरान धमाका हो गया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल हैं। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-fighting photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. नौगाम में जब पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 10 दिन बीत गए थे फरीदाबाद में रेड करके जब्त करने में इस विस्फोटक को, और अब जम्मू कश्मीर के डीजीपी कह रहे हैं एक्सट्रीम एहतियात बरता गया था। बहुत से सवाल उठते हैं जिसके सवाल के जवाब अभी तक मिले नहीं है। वहीं श्रीनगर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने भी अपना एक बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर संभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने बयान दिया। वो कहते हैं, एक तरफ जहां नौगाम धमाके ने सबको हिला दिया है, वहीं दिल्ली में हुए धमाके के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का पता चल चुका है। फिदाइन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा कच्चा चिट्ठा जुटा लिया है। जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था।
भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। एक्सपर्ट निगरानी थी और एक्सट्रीम कॉशन था, उसके बाद इस तरह का हादसा। चलिए आगे और हम आपको खबरें बताते हैं। बड़े बड़े खुलासे हैं। मुजफ्फर अहमद राथर इस हमले का मास्टरमाइंड निकला है। मुजफ्फर ही आतंकी साजिश को लीड कर रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे, फरीदाबाद सहारनपुर फिदाइन मॉड्यूल बनाया। फिदाइन हमले की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया राथर। डॉक्टर आदिल अहमद का भाई है मुजफ्फर अहमद राथर। बड़ी खबर, ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान गया था। दूसरा बड़ा खुलासा, अम्मार अलवी के इशारे पर अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर राथर। बड़ी खबर, अम्मार अलवी जैश के चीफ मसूद अजहर का भाई है। अम्मार अलवी जैश के चीफ मसूद अजहर का भाई है। जैश ए मोहम्मद के फिदाइन दस्ते का चीफ है अम्मार अली। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तीसरा बड़ा खुलासा, दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर राथर। अभी भी अफगानिस्तान में छिपे होने की आशंका है। हेलमंड या कुनार में छिपा हो सकता है मुजफ्फर राथर। यह बड़ी खबर है। दोनों प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के। फिर से बता दूं, हेलमंड या कुनार में छिपा हो सकता है राथर। हेलमंड और कुनार में जैश ए मोहम्मद का अड्डा है या फिदाइन हमले की ट्रेनिंग देता है जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान की धरती पर। चौथा बड़ा खुलासा, 3 पाकिस्तानी हैंडलर के नाम सामने आ चुके हैं। अबू उकासा, निसार, हंजुल्ला का नाम सामने आया है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबरें हैं, ये आपको बता दूं। तीनों के संपर्क में था मुजफ्फर अहमद राथर। पांचवा बड़ा खुलासा, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल के फोन से सुराग मिले। 3000 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। वीडियो में फिदाइन बम बनाने के तरीकों का जिक्र है। ये सारे बड़े खुलासे सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पे मेरे सहयोगी शिवांक मिश्रा ने किए। छठा खुलासा, टेलीग्राम से आपस में संपर्क में थे आतंकी। सभी को तुर्की के नंबर से मिल रहे थे निर्देश। अबू उकामा नाम का हैंडलर दे रहा था इन सभी को निर्देश। कितनी बड़ी साजिश थी सोचें। सातवां खुलासा, मुजफ्फर राथर के फेसबुक अकाउंट की जांच की गई है। फेसबुक से आतंकी संगठनों के संपर्क में था। हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के संपर्क में था। बहुत बड़ी बात। आठवां खुलासा बताते हैं आपको, डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की गए थे 1 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 तक तुर्की में थे। तुर्की में दोनों हैंडलर अबू उकासा से मिले थे। मुजफ्फर राथर भी उस वक्त तुर्की में मौजूद था। बड़ी खबर। 9वां बड़ा खुलासा, यूपी के 200 डॉक्टर और मेडिकल छात्र अब रडार पर हैं। शाहीन उत्तर प्रदेश में कश्मीरी मूल से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी। कई देशों में शाहीन के नेटवर्क का भी पता चला है। 10वां बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर, गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से बरामद हुई डायरी। मुजम्मिल की डायरी में आतंकी साजिश का जिक्र है। दिल्ली के आसपास धमाके का पूरा प्लान था। सूत्रों से बड़ी खबर, एक तरफ जहां नौगाम धमाके ने सबको हिला दिया है, वहीं दिल्ली में हुए धमाके के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का पता चल चुका है। फिदाइन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा कच्चा चिट्ठा अब जुटा लिया। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक सामने आए फिदाइन मॉड्यूल का सरगना आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर राथर है।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके से 40 फीट नीचे तक धरती हिल गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आपको दिखाते हैं, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर देखें, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। वीडियो लाल किले मेट्रो स्टेशन का है, जिसके गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से कांप गया। जो जमीन के 40 फीट नीचे है, वहां दुकानों पर रखा सामान भी हिलने लगा था और अफरा तफरी मच गई थी। ये देखिए सामने आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं उस वक्त का, किस तरह से जब ये ब्लास्ट हुआ जमीन पूरी तरह से हिल गई, वहां दुकानों पर रखा सामान भी हिलने लगा। जमीन से 40 फीट नीचे की तस्वीर, तभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कांप उठा था जब यह हमला हुआ। यह वीडियो लाल किले मेट्रो स्टेशन का है, जो हम आपको एबीपी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जिसके गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कांप उठा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।